नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। दोस्तों, आज मैं अपने ऐतिहासिक गांव राजगढ़ी कंडारे के बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो दोस्तों गढ़वाल में 100 से ज़्यादा राजा हुआ करते थे, लेकिन 52 राजाओं का उल्लेख कुछ खास है। गढ़वाल को 52 गढ़ों का देश भी कहा जाता है। इन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ मेरा गांव कंडारा गढ़ भी है। गढ़वाल में मुख्य रूप से 4 धाम हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मेरा जो गांव है वो केदारनाथ के समीप है। इसको केदारखंड भी कहते हैं। मेरा गांव उत्तराखंड में जिला रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ में एक ऊंची चोटी पर बसा हुआ जिले का सबसे बड़ा गांव है। इसकी आबादी 3000 के आसपास है और इसमें 600 से ज़्यादा परिवार निवास करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हमारा गांव शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक सुंदर गांव है। जब मैं गांव के इतिहास को जानने के लिए गांव भ्रमण पर निकला तो काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। उन लोगों से मैंने गांव के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करी। इनमें से कुछ लोगों ने तो मुझे बहुत देर में पहचाना। उसके बाद उनका रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। मैं बोला यार बीच में यह हमारे कंडारा गढ़ के अंतिम राजा नरबीर सिंह कंडारी जी की मूर्ति है। यह 7वीं सदी का ताम्रपत्र है जिसको हम पाटी कहते हैं, और 12वीं सदी की तलवार इस बात का प्रमाण है कि हमारा गांव कितना ऐतिहासिक गांव है। ये माँ राजराजेश्वरी के मुख्य पुजारी श्री कमलेश्वर प्रसाद गैरोला जी हैं, जो हमारे दादाजी लगते हैं, और इनके तन पर ही माँ राजराजेश्वरी अवतरित होती हैं। सूर्यदेव शाह था 7वीं सदी का। तो कम से कम हमको इतना तो ये है कि हम 7वीं सदी पुराना ये गांव है। मतलब ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक गांव है पुराना। और इसका नाम कार्तिकेयपुर था। और पुराने टाइम में कार्तिकेयपुर था। उसमें लिखा है वो वर्णन। अच्छा, पार्टी में लिखा हुआ है। उस पार्टी में लिखा है कि जो है उसमें कार्तिकेयपुर है। अब कुछ लोग बोलते हैं ये पार्टी 3 मिली, 2 पांडुकेश्वर में, एक यहाँ। तो लोग बोलते हैं कार्तिकेयपुर जो है पांडुकेश्वर में था, लेकिन वहाँ हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थिति है वो जो है राजा के रहने लायक नहीं है। अब यहाँ सामने जो है पौंच पर्वत है, तो उसके कारण ये जो है कार्तिकेयपुर इसका नाम पड़ा होगा, क्योंकि इसका विस्तार अच्छा है। इतिहास है हमारे पास। हमारे पास इतिहास है उसका, क्योंकि पार्टी यही मिली है। कुछ चीजें भी मिली है, वो तलवार है पुरानी, ऐसी चीजें यहाँ हैं। अच्छा, पुरानी तलवार भी है? पुरानी तलवार भी है, बहुत पुरानी। अगर उसको भी अगर हम उसमें भेजेंगे लेबोरेटरी में, वो भी काफी पुरानी, साल पुरानी निकल जाएगी। ये हमारी कुल देवी माँ राजराजेश्वरी हैं। उस समय के राजाओं की कुल देवी भी यही थी। इसी स्थान पर उस जमाने के राजाओं का निवास स्थान भी हुआ करता था। यह स्थान काफी ऊंचाई पर होने के कारण उस समय के राजा पूरे इलाके पर निगरानी कर सकते थे। यह माँ राजराजेश्वरी के मुख्य अंगरक्षक भैरव देवता का मंदिर है। यह भी काफी प्राचीन है। इसके बिना माँ राजराजेश्वरी कभी भी भ्रमण पर नहीं निकल सकती। हमारे गांव में
एक प्राचीन शिवालय है जिसको हम रंगेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। इसी मंदिर का निर्माण आदिकाल में आदि शंकराचार्य ने करा था। इसी महादेव के मंदिर में हमने पांडव देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी रखे हैं। दोस्तों, अपने गांव के सारे मंदिरों पर मैं अलग से भी वीडियो बना लूँगा और उन मंदिरों के बारे में अलग से आप लोगों को जानकारी दूंगा। यह सिद्धा देवता का मंदिर है जो एक ऊंची चोटी पर बसा हुआ है। यहाँ से मेरे पूरे गांव में इनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। यह जंगल के राजा यखोटिया देवता हैं। जब हम कभी जंगल में जाते हैं तो ये हमारी वहाँ रक्षा करते हैं। इनके रहते हुए जंगल में कोई भी बुरी आत्मा हमको परेशान नहीं कर सकती। यह मेरे गांव का श्री राजराजेश्वरी इंटर कॉलेज खंडारा है। इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। उस जमाने में दूर दूर तक यहाँ कोई भी स्कूल नहीं हुआ करती थी। आज इस इंटर कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे देश के बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। हमारे टाइम पर अधिकतर बिल्डिंग टिन सेट हुआ करती थी। अब सारी बिल्डिंगें पक्के छत वाली हो गई हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी शिक्षा की। तो दोस्तों, हमारे गांव में ये एक सरस्वती विद्या मंदिर भी है और एक प्राइमरी स्कूल है। उल्टा ऐसे लो। हम भी बचपन में इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। आज भी इन स्कूलों को देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। हमारे गांव के बीचों बीच ये एक पंचायत भवन है। इसके आंगन में, जिसको हम चौक कहते हैं, कई सौ लोग एक साथ बैठकर सांस्कृतिक या रंगारंग प्रोग्रामों का आनंद ले सकते हैं। यह ब्रह्म स्टेडियम है दोस्तों। इतनी हाइट पर इतना बड़ा ग्राउंड शायद ही कहीं होगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा गांव? अगला वीडियो भी मैं अपने ही गांव पर बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।